वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? व्हाट्सएप पे आपने मुझे एक मैसेज किया है फरवरी के इज्तिमा को बायकाट करने के ताल्लुक से। जी, कौन बात कर रहे हो आप? मैं सैयद जावेद, सैयद जाबिर, कहाँ से? महाराष्ट्र, नासिक। नासिक से बात कर रहे हो? जी। नासिक में कहाँ रहते हो? क्यों? नहीं तो आपने जो मैसेज किया है ना उसके ताल्लुक से बात करनी है। नासिक में कहाँ रहते हो? हाँ तो वो ताल्लुक से बात करो ना, फोन पे बात करो ना। एड्रेस की क्या जरूरत है आपको? तो वो जो मैसेज जो बनाया है उर्दू में तुमने बनाया है? तो मैंने नहीं बताया, एक ग्रुप इसके अंदर आया हो मैसेज। तो किसने फॉरवर्ड किया था? उसका नंबर मिल सकता है? क्यों, आपको क्यों चाहिए नंबर? बात करनी है उनसे। अब वो ग्रुप के अंदर आया होगा, जिसने डाला होगा, अब उसको कहीं और से आया होगा। आपको जो ग्रुप में आया है ना, उस ग्रुप में वो मैसेज का स्क्रीनशॉट जिसने भेजा है वो निकाल कर भेज सकते हो? नहीं, वो अहले शोरा ग्रुप इसके अंदर आया है। मैं आपको नंबर भी नहीं दे सकता और कुछ नहीं दे सकता। फिर ऐसे मैसेज की फॉरवर्ड कर रहे जो नंबर दे नहीं सकते? तो आपको क्या करना है उससे? आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, कौन हो आप? नहीं, हाँ? हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो। और अच्छा, मौलवी हो? कहाँ से फारिग हो? मदरसा इनामुल मालेगांव, सरदार नगर, गोल्डन नगर। मालेगांव से फारिग हो? जी। तो आपको वो मैसेज जो चल रहा है जिसमें लिखा है कि अज उलमाए औरंगाबाद महाराष्ट्र, जी, क्या आपने तहकीक की? उसने फॉरवर्ड किया है? उसमें नीचे लिखा है। हाँ, तो उसने आपने तहकीक की उसकी? किसने फॉरवर्ड किया? मैंने तहकीक नहीं किया। हम उसको भी एक मालियों के आलिम साहब, उन्होंने पर्सनल में भी भेजे, ग्रुप में भी भेजे। आप मौलवी है, मैं आपको एक बात बता दूं, सूरह हुजरात में अल्लाह फरमाते हैं व इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। जी। आपने बिना तहकीक के क्यों फॉरवर्ड कर दिया? आप तो कुरान के खिलाफ अमल कर रहे हो। मौलवी साहब हो ना आप, ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको। जी। अभी चलो बहुत उसमें तो किसी का नंबर भी नहीं है। आज उलमा है, औरंगाबाद मास्टर लिखा हुआ है, और लिखने वाले का जिसने लिखा है उसका नंबर भी नीचे नहीं है। खुदा ना खास्ता ऐसे किसी बरेलवी ने या किसी गैर मुक़ल्लिद ने, शिया ने या कादियानी ने उम्मत के अंदर तफरका या तफरीक तहरीक डालने के लिए अगर फैला दिया है, आपने बिना तहकीक उम्मत में मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती, मुझको पता है, आपका नंबर मेरे पास भी है। मुफ्ती साहब, उम्मत में तफरीका तो पहले से बहुत फैल चुका है। मुझे फिलहाल आपने जो मैसेज किया मैं उस पर मेरे मुखातब आप हो, मैं आपके ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। आपने वो जो नीचे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, आप किसी औरंगाबाद की किसी आलिम का नाम बता सकते हो जो इस तरह की तहरीक चला रहा हो? औरंगाबाद के बहुत सारे आलिम लोग हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर है, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे आपको। क्या फायदा? हमें पता है तुम हक की तशरीह भी कर रहे हो और चूहे बिल्ली का हाइड एंड सीक खेल भी खेल रहे हो। क्या बात है? जब तुम हक हमें पता तो खुलकर सामने क्यों नहीं? जी मुफ्ती साहब, क्योंकि हमें पता है कि साथ सबको मानने वाले किस तरह शोरा वाले गोल वगैरह के अंदर बदतमीजी कर रहे हैं। जिस तरह भी भीड़ के अंदर दारुल जबान से सफीर जबान को लगाए, मैं मौलवी साहब और शूरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपकी बात कर रहा हूँ। तो आप बोल रहे हैं ना कि उसकी तहकीक? जी नहीं, मैं उस बात को कबूल कर रहा हूँ कि साहब के नीचे करने की बात अलग है और मैसेज फॉरवर्ड करने की बात अलग है। जी। आपने वहाँ बाकायदा मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है कि औरंगाबाद के इज्तिमा का बायकाट किया जाए, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर से दारुल देवबंद का जो फतवा आया, वो तहरीर आपकी नहीं है। वो तहरीर बकौल आपके, वो तहरीर आपकी नहीं है, आपको किसी ग्रुप में आया था। तो कुरान की आपके ऊपर लागू होती है, वो इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। कोई फासिक फाजिर बात अगर फॉरवर्ड कर दे तो उसकी तहकीक करो। आपने की तहकीक? दूसरों पर उंगली उठाने के बाद अपने आप के लिए उंगलियां क्यों नहीं उठाते हो कि मैंने तहकीक नहीं की? तो मैं वही बोल रहा ना कि जी हाँ, मैंने तहकीक नहीं किया, मैं उसको कबूल कर रहा हूँ। एक मिनट, पहले शुरा तो सरगना है मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब है, ठीक है? क्या मौलाना इब्राहिम औरंगाबाद के इज्तिमा का बायकाट किया जाए? उसके मुझसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे जी नहीं, देखो मौलाना इब्राहिम देवला साहब का नंबर है मेरे पास, और मौलाना इब्राहिम देवला साहब के जो भाई है वो मेरे दोस्त है, जो अपने दादे के अंदर पढ़ाते हैं और अक्कल कुएं के अंदर उनके भांजे पढ़ाते हैं, वो मेरे दोस्त है मौलाना याकूब साहब ढाबिल वाले। और मौलवी सईद साहब मेरे तो उस्ताद है, ये भी मौलाना इब्राहिम देवला के रिश्तेदार है। ये ऑडियो में उन तक पहुंचाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा क्या आपने ये
जाबिर जो कि मालेगांव से फारिग, तो इजाजत ये औरंगाबाद के इज्तिमा के बायकाट के फैलाए है, आप इस बात को कबूल करते हो? मेरी बात सुनिए मुफ्ती साहब कि वो जो मैसेज, जी सुनिए पहले आप। शूरा और नहीं आप कोई बात नहीं कर रही है, मेरा अभी मुखातब आप हो। आपने बिना तहकीक के जो मैसेज फॉरवर्ड किए ना, मैं उसके तरफ से कह रहा हूँ कि जो बायकाट का सबसे पहला मैसेज मुझे आपके तरफ से आया। अच्छा, मैं अहले जो सुनो, मेरा रुझान भी अहले शुरा की तरफ है। मैं दारुल देवबंद से फारिग हूँ। जी, ये इख्तिलाफ अपनी जगह है, और इज्तिमा का बायकाट करना ये एक बहुत बड़ा संगीन फितना है। आज पहली बार आपके नंबर से मुझे ये मैसेज मौसूल हुआ है कि औरंगाबाद के इज्तिमा का बायकाट किया जाए। क्या आप इसकी दलील दे सकते हो कि मौला इब्राहिम साहब देवला ने कहा हो कि औरंगाबाद के इज्तिमा का बायकाट किया जाए? मैं मुझसे वही बता रहा, पर आप सुनने का नाम नहीं ले रहे। वो जो जी मुफ्ती साहब जी, वो जो मैसेज जो अभी जो उर्दू के अंदर आपको मौसूल हुआ, अभी हम लोग किधर तो हिंदी, इंग्लिश और मराठी, वो मुझे नहीं आप तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको। इज्तिमा के बायकाट का सबसे पहला मैसेज आपने भेजा मेरे को, आपने। हाँ, तो आप सुनेगा मुफ्ती साहब, आगे आपको इतना होता है ना, तो मैं आपको मंजर आम पर लाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, अगर आपको बात सुननी हो तो बात करो, नहीं तो फोन काट दो। भाई आपसे बात पुरुष की जाएंगी, सबसे पहले आपने वो मैसेज फॉरवर्ड किया है, अब बोलो। आपको जो करना है वो आप कीजिए। अगर आपको बात सुननी हो जाएगा, आपका एड्रेस मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अहले शुरा जो भी है ना, मैं सबसे पूछूंगा आपने इस बंदे को इस बात की इजाजत दी? इंशाल्लाह मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, समझे मुफ्ती साहब। देखो अपनी जबान को लगाम दीजिए, आप मौलवी नहीं, आप जो जिस तरह बात कर रहे हैं ना, इख्तिलाफ अपनी जगह। नहीं आप जो ये बता रहे हैं अपनी जगह, आप जो दादागिरी की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका एड्रेस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं आप मुझको? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आप जो फितना फैला रहे हो और आप बाकायदा कह रहे हो कि मैं उनके नंबर नहीं दूंगा जिन्होंने ये मैसेज फैलाया, मतलब है कि आप एक फित्तीर हो और मैसेज फॉरवर्ड करने वाले भी फित्तीर है, तभी तो आपको बोल रहा। और जो बराह होता है वो मंजर आम पर आकर बात करता है। तो अगर आपको पूरी बात सुननी हो तो आप बात कीजिए, तो फोन काट दीजिए। मुद्दे क्यों होंगी? आपने औरंगाबाद के इज्तिमा के बायकाट का मैसेज क्यों फैलाया, उसका जवाब दीजिए। क्या आपको मौलाना इब्राहिम देवला ने इसकी इजाजत दी? मौलाना साहब ने इसकी इजाजत दी? आप वो उस मैसेज को लेकर बैठ गए। उससे पहले एक ऊपर और आया, दारुल देवबंद का फतवा। दारुल देवबंद का फतवा मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जी हाँ पता है, आप बोल पाएंगे, मुफ्ती साहब होंगे। उनके फतवे में कहाँ लिखा हुआ है कि औरंगाबाद के इज्तिमा का बायकाट किया जाए? देखिए मुफ्ती साहब, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे दारुल की बातें मत बताइए, दारुल का क्या मौक़िफ़ है मैं जानता हूँ। हाँ, तो अगर साहब से जो इश्तिहादाना वो इस्तेमाल जो उनकी जो गलतियाँ हुई, जो खता हुई, मैं उसको भी जानता हूँ। दारुल में जो तो मैं उसको भी जानता हूँ। आप मुझे सबक मत पढ़ाइए। आपने औरंगाबाद के इज्तिमा के बायकाट का सबसे पहला मैसेज चलाया है, आप इसका जवाब दीजिए। क्या मौलाना अहमद लाभ साहब ने आपको इसकी इजाजत दी? अगर आप मेरी बात देखो भाई, हो भाई सुन लो, ये औरंगाबाद में कौन है, मुझे जरा नाम बताइए आप। एक मिनट आप सुन लीजिए, आप कब से बकबक करे यार, मेरी बात अगर आपको सुननी है तो फोन पर बात कीजिए। जबान को लगाम दीजिए मौलवी साहब, आप मालेगांव से फारिग हो, तो अगर आप जब अरे किधर भी जाइए यार, जा सकता हूँ मैं, आपके आसानियों में बात कुछ कर सकता हूँ मैं। आप जबान को लगाम दीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। इधर बैठो, आपको मुफ्ती साहब जिधर जाना है आप उधर जाइए। अगर आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, अगर आप ही बोलते हैं तो फिर मुझको बोलने का मौका क्या मिलेगा मुफ्ती साहब? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मेरे को। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे के बताऊंगा मैं आपको? आप भी बात करते रहे। आपको उस मैसेज फॉरवर्ड करने की इजाजत किसने दी, ये बताया? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आलमी शोरा का जो ग्रुप है, लगे तो अगर आप चाहते हो मैं उसको आप उसके अंदर आपका नंबर डाल देता हूँ, जो एडमिन होंगे वो आपको ऐड कर लेंगे उसमें। जी मुझे एडमिन का नंबर उसके अंदर, हाँ तो उसके अंदर मुफ्ती साहब दारुल देवबंद के जो फतवा जो 21 अभी परसों के कल जो छपा 21 तारीख का, आप मुझे सबक पढ़ लिया मैंने। दारुल के फतवे के ऊपर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, दारुल का फतवा है। तो मैं जो 200% सही है, मैं दारुल के फतवे के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। आपने जो मैसेज किया औरंगाबाद के इज्तिमा का बायकाट किया जाए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आपसे।
अरे तो हाँ, अल्लाह के बंदे में बता रहा, आप सुनेंगे क्या? बोलो। तो वो मैसेज, वो जो ऊपर आया और उसके नीचे ऐसी उंगली बताकर इशारा किया था, मालेगांव के एक साथी ने दो मेरे पर्सनल नंबर पर भी भेजे थे जो अभी, तो उसके अंदर मतलब नीचे उंगली करके बताया गया था कि दारुल देवबंद जो फतवा आया है उस हिसाब से मौलाना साहब साहब का रुजू नहीं हुआ है, और दारुल देवबंद मौलाना साहब साहब के रुजू से अभी मुतमईन नहीं हुए हैं। इसलिए औरंगाबाद की इज्तिमा के अंदर जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर हो सकता है क्या मौलाना साहब साहब आएंगे और कुछ फितरों की बातें करेंगे जिससे लोगों के अंदर तफरीका पैदा होगा। फिर उसके नीचे हाँ जो भी हो, अभी हम उर्दू में बात नहीं करते, हम जिधर रहते हमारे इसलिए इंग्लिश हिंदी और मराठी चलती। चलिए आगे बोलिए। तो फिर उसके नीचे और छोटा सा एक पैराग्राफ आया था कि भाई इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। तो मैंने जो मेरे पहचान के थे और जो जानने वाले थे, जैसे आप हो गए, कुछ मुफ्ती साहब हो गए, तो मैंने उनको वो मैसेज भेजा। देखिए मौलवी साहब, अब जी मैं मुफ्ती साहब आप मैसेज जो नीचे लिखा हुआ था फॉरवर्ड कीजिए, आपने फॉरवर्ड कर दिया। आप एक आलिम दीन हो, आपका काम था उसकी तहकीक करना। जी आपने उसकी तहकीक नहीं की। आप तो आपका जो आपके नंबर से वो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, अगर आपसे अगर बात पूछ की जाएगी तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये कहोगे कि फला व्हाट्सएप में मुझे फला बंदे ने भेजा था और मुझे फॉरवर्ड करने के लिए कहा था। मुझसे अब वो जो मैसेज है, मैंने जो 4 लोगों को इस तरह की बातें करें तो बात समझ में, आप तो आलिम दीन हो ना। जी मुफ्ती साहब, वो मैसेज जो है मैंने सिर्फ 4 लोगों को सेंड किया। एक आप मुफ्ती साहब है, आपका नंबर मेरे पास सेव, तो आपसे इससे पहले 1-2 मसले मैंने पूछा था, इसलिए बाद में आपका नंबर मैंने सेव किया था, किसी ग्रुप में थे आप। और औरंगाबाद से एक मुफ्ती है, क्या मैं आपको नाम वगैरह नहीं बताऊँ मुझसे, मैं आपसे माजूर चाहता हूँ भाई। यही तो बात, कितना इसी को नहीं उम्मत के अंदर एक ऐसी पाद मार देना, बात फैला देना, उसका नाम नहीं बताना सामने वाले का। अगर आप मुफ्ती साहब बंदे का नाम अगर बता दे तो मैं उस बंदे से पूछूंगा कि भाई ये बात नहीं क्यों चला। नहीं मुफ्ती साहब, नहीं मैंने वो एक सेकंड, राया के अंदर हमारा इज्तिमा हुआ। जी राया के अंदर, राया में हमारा इज्तिमा हुआ। जब राया में हमारा इज्तिमा हुआ था, उस वक्त मौलाना साहब के हामियों ने ऐसे मैसेज चलाए थे कि राया के इज्तिमा का प्रचार किया जाए। मुझको वो इल्म नहीं है जो मेरे इल्म में आपको बता रहा। आप सिंपल सी बात है। नहीं मुफ्ती साहब आप नहीं वो लोग जब हमारी तरदीद नहीं कर रहे, हम उनकी तरदीद क्यों कर रहे हैं? मुफ्ती साहब मतलब उन लोगों ने औरंगाबाद के जो मैं मुफ्ती साहब बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे नहीं भेजे, बल्कि मैंने आपको ये कहा कि मैंने सिर्फ 4 लोगों को भेजा, जिसमें 3 मुफ्ती है, एक आप है, एक औरंगाबाद के मुफ्ती साहब है, और एक मालेगांव के मुफ्ती साहब है, एक मालेगांव के हाफिज साहब है। और जिन्होंने मुझे भेजा वो भी खुद जिनको भी भेजा, मेरे साथ जिनको भी भेजा, लेकिन आपने बिना तहकीक के उसको फॉरवर्ड किया नहीं किया। जी हाँ, तो मैं मुफ्ती साहब आपसे 15 मिनट से कुरान की नस के खिलाफ है क्या? नहीं जी मैं तो 15 मिनट से आपको कह रहा हूँ कि मैं कबूल करता हूँ कि मैंने जा रही इस्लाम के ताल्लुक से, उसका हमारे उलमा से कोई ताल्लुक नहीं। जो बातिल फिरके वाले हैं ना, ये बस ये मुफ्ती साहब और उम्मत के अंदर तफरका डाल रहे हैं। मुफ्ती साहब मैंने 15 मिनट से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने उस बात की नहीं करना चाहिए बिना तहकीक से। जी तो मैं आपको 15 मिनट से कह ही चुका हूँ मुफ्ती साहब कि मैंने उस बात की तहकीक नहीं की थी। मैं आपसे 10-15 मिनट से आपने उस बात की तहकीक नहीं की, लेकिन उस बात से कितना नुकसान हो सकता है ये आपको अंदाजा नहीं मौलवी साहब उसका। जी इंशाल्लाह परहेज करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले एक काम करिए, जिन्होंने ये मैसेज सबसे पहले आपको डाला था अहले शुरा में, या तो उनका मेरे को नंबर दे, मैं इत्मीनान से उनसे बात कर लूँ, या मेरा नंबर उनको दे दो और उनसे कहो कि बात करना चाह रहे इस मैसेज के ताल्लुक से। नहीं, मैं आपको जो ग्रुप है जी, जो हमारे साथी है, मैं उनका नंबर आपको नहीं दूंगा, माजरत चाहता हूँ। जो ग्रुप के अंदर आया है जी, मैं उनका नंबर लगे तो आपको देता हूँ जी, लेकिन वो जो ग्रुप के अंदर आए हैं वो भी मुझको पहचानती नहीं और मैं भी उनको पहचानता नहीं। बहरहाल आप मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दिए और निशानदेही कर दिए कि फला फला ने ये मैसेज फॉरवर्ड किया था। आपका नाम बताए बिना, मैं आपका नाम बताए बिना उनसे बात करूंगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप मुझसे मिलना चाहे तो आप बता दीजिए एड्रेस, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन आपकी जो मुझको बात बुरी लगी ना, आप बोलने लगे मैं तुम्हारा एड्रेस वगैरह सब पता कर लूंगा,
तो ये जो बात है ना, ये आपने गलत की। आपने बात की शुरुआत ऐसी किए थे कि आपको मेरा एड्रेस जानकर क्या करना है, क्या उखाड़ लोगे। आपने ये टोन में बात की थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं आप कोई दुनिया के अंदर ढका छुपा नहीं है। किसी का एड्रेस निकालना हो तो आसानी से मिल सकता है। जी जी। मैंने आपको ध्यान से पूछा था कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, तो आप अपना एड्रेस बताने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैंने आपसे कहा, आप अगर बता देते मैं नासिक से हूँ, मालेगांव से हूँ, फला जगह से हूँ, तो मैं आपसे बोलता भी नहीं और पूछता भी नहीं। लेकिन माजूर चाहता मुझसे आप पहले साहब आपसे गलती हुई है, उस तरह के मैसेज फॉरवर्ड न करें। उम्मत का एक दावत और तबलीग से जुड़ा हुआ है, जो इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ का अलिफ भी उनको नहीं समझता। आज जो एडवोकेटेड लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, उन लोगों को इख्तिलाफ की वजह अभी तक समझ नहीं आ रही है। मौलाना साहब को बुरा बोल रहे हैं, ना मौलाना इब्राहिम देवला को बुरा बोल रहे हैं, ना देवबंद को बुरा बोल रहे हैं। वो क्या हमारे अकाबिर है, कभी ना कभी हो जाएंगी। हमारा काम है कि हमको दावत तबलीग में जो काम मिला है वो काम करते रहे। जो मकामी काम है, 4 महीने ये गश्त है, वो सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है। हमारे इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करने से क्या होगा, उम्मत के ज़हन के अंदर क्या फैलेगा। लोग उलमा इस्लाम से पहले ही बदजन हो चुके हैं, अब इस वजह से ज्यादा बदजन हो रहे हैं। तो मुझे इस तरह के मैसेज है, तो हमारा काम है कि हम इस तरह के मैसेज की या तो इंक्वायरी करें या तो इनको डिलीट कर दे, आगे फॉरवर्ड ना करें। जी जी, इंशाल्लाह परहेज करेंगे मुफ्ती साहब। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जी, मुझे जबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जो नहीं निकलना चाहिए, आपसे माजरत चाहता हूँ। और इंशाल्लाह मैं अभी ग्रुप में आधे घंटे बाद चेक करूंगा, फिर वो जो मैसेज जिसने भेजा था मैं आपका नंबर इंशाल्लाह आपको भेजता हूँ। फिर मुझे ना भेजो तो मैं आपको दाई बना रहा हूँ, आप सामने वालों को समझाइए कि भाई इस तरह फॉलो करना ठीक नहीं है। उलमा है, हमारा काम है आवाम को जोड़ना, आवाम को तोड़ना नहीं। जी जी, चलिए जी जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, जी जी।